आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये जो क्वेश्चन है एक साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है कि A2 गैस है और एक C गैस है, ठीक है। इन दोनों को हम लोगों ने मिक्स किया, दो इक्वेशंस हो रहे हैं। पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये जो हमारा A2 है ये खुद एसोसिएट होके 3 मोल्स A2 के वो A6 बना रहे हैं जो खुद एक गैस है। उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें अलग से दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन जो है, दूसरा जो हमारा रिएक्शन हो रही है हमारी, उसमें क्या है कि A2 जो है वो C के साथ मिलके फिर दोनों मिलके A2C बना रहे हैं। A2 और C का हमें मोलर रेशियो दिया गया है 2:1 और कैलकुलेट करना है हमें अब इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर हर किसी का, A2 का, C का, A2C का, और Kp की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है रिएक्शन 2 के लिए, क्योंकि 1 के लिए दी गई है, 2 के लिए हमें कैलकुलेट करनी है। और क्या दिया गया है कि टोटल प्रेशर जो है हमारा, टोटल प्रेशर की वैल्यू है 1.4, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है हमारी A6 की 0.2। ठीक, अब आते हैं हम लोग पहले वाले रिएक्शन पे। तो पहले वाले रिएक्शन में क्या है, 3A2 A6। तो अब इसमें क्या दिया है कि Kp का एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, Kp इज इक्वल टू हमारा होगा P ऑफ A6 डिवाइडेड बाय P ऑफ A2 3। तो A6 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हमें दी गई थी 0.2। फिर A2 के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो PA2 हम लोग कितना लेंगे, PA2 ही रखेंगे क्यूब, और Kp की वैल्यू हमें दी गई है कितनी है, 1.6। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो PA2 हमारा क्या आएगा, वो आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 1.6 और इसकी पावर 1/3। तो इसका क्यूब रूट जो है उसकी वैल्यू हमारी आ रही है 0.5। ठीक, तो ये तो हमारा PA2 की वैल्यू आ गई, पार्शियल प्रेशर A2 की। अब हमें थोड़ा नीचे जाके दूसरे वाले इक्वेशन को भी एक बार देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो दूसरा वाला इक्वेशन हमारा क्या कहता है। तो उसका कहना है कि A2 प्लस C, ये हमारा A2C बन रहा। तो हमारा t इक्वल टू जब 0 था तो हमें एक बात पता रहनी चाहिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है तो एक और इक्वेशन जो है वो भी हम लोग बगल में ही लिख लेते हैं। तो 3A2 और ये हमारा जा रहा था A6 बनने। हमें क्या बोला गया था कि A2 का और C का जो रेशियो है वो 2:1 है, मोलर रेशियो। चूँकि PV इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, nRT होता है। बाकी सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट हैं, बाकी सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट है तो हम लोग P को N के प्रोपोर्शन बता सकते हैं। तो P अगर N के प्रोपोर्शनल है तो मोलर रेशियो के हिसाब से हमारा अगर ये 2P होगा तो ये P आएगा, ये तो 0 हो गई। तो A2 अगर हम लोगों ने 2P लिया हुआ है तो हम लोग उसको 2P ही लेंगे, 2P, क्योंकि A2 तो एक किसी कंटेनर में जहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन चल रही हो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर तो सेम ही रहेगा हमारा A2 का। तो यहाँ पे भी हम लोग t इक्वल टू 0 पे क्या लेंगे, 2P लेंगे, ये हमारा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। फिर हम लोग नीचे आते हैं थोड़ा, ये t इक्वल टू 0 पे ये हो गया। जब t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम की जब बात आएगी, इक्विलिब्रियम पे A2 जो है वो यहाँ से एसोसिएट होके A6 भी बन रहा है, A2 खुद में इसके साथ कंबाइन करके A2 6 भी बना रहा है।
तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो एक इसके लिए भी होगा और एक इस रिएक्शन के लिए भी होगा। तो हमें जब A2 का पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ेगा तो दोनों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अभी हमारा कितना है, 2p है। इसके लिए अगर हम लोग क्या करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर जो पार्शियल प्रेशर का जो चेंज होगा उसको हम लोग क्या मानते हैं कि माइनस पी डैश। तो p माइनस पी डैश ये होगा, इसमें अभी कुछ और आएगा। तो ये A2C कितना बनेगा, p डैश बनेगा इसका। अब A6 का हमें पता था कि इक्विलिब्रियम के समय में हम लोगों को दिया गया था कि 0.2 है ये, इसके साथ तो कुछ नहीं होगा। ये कितना, 1 मोल, एक स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका था, तो 0.2 ये बन रहा है। इसका 3 स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो इसमें से 0.6 निकलना चाहिए। 2p माइनस 3 इंटू 0.2, ये हमारा होगा 2p माइनस 0.6। ठीक, तो 0.6 भी एक इससे निकलेगा, तो 0.6 भी अगर निकलेगा तो यहाँ से भी 0.6 निकलेगा, यहाँ से ही निकलेगा क्योंकि A2 तो एक ही है ना हमारा। ये हमारा हो गया 0.6। तो इसका इक्विलिब्रियम पे ये हालत है और इसकी ये हालत है, इसका ये इतना है और ये हमारा 0.2 है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। हमें शायद बताया गया है ऊपर में कि इक्विलिब्रियम के समय में टोटल प्रेशर जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 1.4 ATM दिया गया है हमें इक्विलिब्रियम के समय जो टोटल प्रेशर की वैल्यू है। तो 1.4 ATM अगर है तो अगर हम लोग सही में सबको सम करें तो 1.4 ही आना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि P ऑफ A2 जो है प्लस P ऑफ C जो है प्लस P ऑफ A2C जो है, ठीक है, और प्लस हमारा P ऑफ A6 जो है, इसकी वैल्यू जो हम लोग सम करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी आनी चाहिए 1.4। ठीक, तो 1.4 आनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि 2p माइनस पी डैश माइनस 0.6 प्लस bc की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, p माइनस पी डैश, p माइनस पी डैश, और pc, और उसके बाद A2C की वैल्यू प्लस p डैश, और कौन सी वैल्यू हमने निकाली है, A6 प्लस 0.2, ये हमारा आना चाहिए 1.4। ठीक है, तो ये हमारा 1.4 आना तो चाहिए, लेकिन हम लोगों ने ये PA2 के वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल के रखा था 0.5। तो इतना सारा जो है जो PA2 का एक्सप्रेशन है उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, सीधे 0.25 पुट कर देंगे। तो 0.5 प्लस, अब ये p डैश और ये p डैश हमारा कट रहा है, तो ये प्लस p प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1.4। तो ये वैल्यू हमारी p की यहाँ से निकल के आ रही है 0.7। तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0.7। तो अब इस वाले में हम लोग फिर से पुट करेंगे, तो हमें पता है कि PA2 की वैल्यू हमारी 0.5 है। तो 2p माइनस p डैश माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.5। p की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली 0.7, 1.4 माइनस 0.6 0.8, तो 0.8 और ये p डैश यहाँ पे हमारा आ जाता है 0.3 ATM। तो p डैश की भी वैल्यू आ गई हमारी 0.3 ATM। और क्या क्या हमें निकालने बोला गया था, तो हमें, हमारे पास इसका जो पार्शियल प्रेशर है उसकी वैल्यू तो हमें पता है। ये जो हमारा C का पार्शियल प्रेशर था इसकी वैल्यू नहीं पता थी, तो P ऑफ C हमारा आ जाएगा P माइनस P डैश इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.4 ATM। PC का भी निकल गया। अब P ऑफ A2C इज इक्वल टू P डैश की वैल्यू 0.3 ATM। फिर हमारा क्या था कि A2 का भी हम लोग निकाल लिया, A6 का हमें दिया ही हुआ है, तो सारा हमारे सामने निकल ही गया है। और कुछ पूछ रहा है हमसे, गिवन दैट, हाँ अब एक और चीज़ हमें निकालनी है। क्या निकालना है हमें, KP की वैल्यू निकालनी है। तो KP की वैल्यू हम निकालते हैं हम लोग।
तो केपी कौन से वाले इक्वेशन का हमें निकालना है वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो केपी हमें बोल रहा है कि यह सेकंड वाला जो है A2 प्लस सी, जो A2C बन रहा है, इस वाले का हमें केपी की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले में क्या होगा कि हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा था, A2 प्लस सी, ये हमारा जा रहा था A2C में। Kp इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ A2C डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ A2 प्रेशर ऑफ C। A2C का भी पार्शियल प्रेशर निकाला हम लोगों ने 0.3। उसके बाद हम लोगों ने A2 का पार्शियल प्रेशर भी निकाला था। तो A2 का पार्शियल प्रेशर था 0.5, और PC जब निकाला था तो उसकी वैल्यू हमारी आ रही थी 0. PC की वैल्यू आ रही थी 0.4। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सामने जो ये वैल्यू निकल के आएगी Kp की, वो आ रही है 1.5। ये 20 हुआ, और फिर 0.2 और डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.2 1.5। तो हमारे Kp की वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू हमारी निकल गई। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।